भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार के सभी मार्गदर्शक और सभी स्नेहीजन, विज्ञान के माध्यम से इस कथा की यात्रा में देश और परदेश सभी जगह से जुड़े हुए सभी प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूँ, सबको वंदन करता हूँ और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पे श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग, इस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। पहले दिन की कथा में हम लोगों ने इस 17वें अध्याय पर एक अवलोकन किया, एक परिक्रमा करी। उसके बाद कल की जो चर्चा हुई उसमें अर्जुन के प्रश्न का कुछ विश्लेषण किया कि अर्जुन का जो प्रश्न है वो बीच वाला प्रश्न है। मतलब फिर मैं उस प्रश्न को याद दिला के आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। शास्त्र और श्रद्धा दोनों हो और कोई यजन करे, वो श्रेष्ठ है, उत्तम है। न शास्त्र है न श्रद्धा है, कामकारतः, कामना के परवश होकर जो यजन करे वो अधम है। लेकिन अर्जुन का जो प्रश्न है वो बीच वाला प्रश्न है। शास्त्र तो नहीं है, शास्त्र नहीं है मतलब नहीं है का कल हम लोगों ने चिंतन किया था। शास्त्र का उल्लंघन नहीं है, शास्त्र को जानता नहीं है। जो चर्चा आई थी, उत्सृज्य का भगवान भाष्यकार ने उल्लंघन और त्यागना नहीं किया है, अपश्यंत का है, वो नहीं जानता है। लेकिन श्रद्धापूर्वक यजन करता है तो उसकी निष्ठा क्या है, उसकी स्थिति क्या है। तो भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दिया और इस प्रश्न पर हम लोगों ने कई रूपों में कल विश्लेषण भी किया। और जो दूसरा श्लोक था उस पर भी थोड़ा हम लोगों ने चिंतन किया कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है और वो देहिनाम सा स्वभावजा, स्वभाव के कारण स्वभाव से 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। अर्जुन अब उनको मेरे द्वारा आप श्रवण करो, ये भगवान ने एक कहा था। तो इसकी कल हम लोगों ने इसका अर्थ बताया, कुछ चर्चा भी की। तो आइए एक बार पाठ करें इस श्लोक का, केवल इसी श्लोक का। उसके बाद गुरु कृपा से जो कुछ बन पाएगा उस पर हम लोग चिंतन करेंगे। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा
देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। अब आइए, इसका अर्थ हम लोगों ने कल देखा था। भगवान कहते हैं, पहले अर्जुन के प्रश्न का तो आपको ख्याल है ही, ये शब्द का प्रयोग उस पर हम लोगों ने कहा ए शास्त्र विधि मुत्सृज्य, ए बहुवचन का ए शब्द पर हम लोगों ने बहुत विस्तृत चर्चा करी थी। उसी ए को इंगित करता हुआ ये शब्द भगवान ने कहा देहि नाम। देहि नाम, तो देहि नाम शब्द का अर्थ क्या है? ऐसे देहि नाम शब्द मतलब जो है मंत्र का अर्थ तो क्या था कि अर्जुन, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। मनुष्यों की, जो देहधारियों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, स्वभावजा, स्वभाव के कारण। सात्विक, राजस और तामस, उनको मेरे द्वारा श्रवण करो। लेकिन यहाँ जो देहि नाम शब्द आप लोग लगाएंगे, देह धारण करने वाले, ठीक है, प्राय व्याख्या में, प्राय अनुवाद में आपको यही मिलेगा। तो क्या अर्थ निकलेगा? देहिनाम देहधारिणाम शरीरधारिणाम जीवानाम, ये अर्थ करना पड़ेगा। और भगवान भाष्यकार ने शरीरिणाम ऐसा किया है। अब यहां आप ऐसा अर्थ करेंगे, शरीरधारी जितने जीव है, उन जीवों की 3 प्रकार की स्वभावजा श्रद्धा होती है। ध्यान से सुनना। तो पशु का भी तो ग्रहण हो जाएगा फिर, क्योंकि पशु ने भी देह धारण किया है, पक्षी ने भी देह धारण किया है। तो यहां देहिनाम शब्द का जो अर्थ होगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग पहले मंत्र में अर्जुन ने क्या प्रश्न किया था? यजन्ते, इस शब्द को देहिनाम शब्द से जोड़ना। यजन्ते मतलब जो यजन करते हैं, जो पूजन करते हैं। तो क्या किसी पशु को, किसी पक्षी को षोडशोपचार से, पंचोपचार से पूजा करते हुए आपने देखा है? तो यजन्ते शब्द देहिनाम के साथ नहीं जुड़ेगा। इसलिए हमारे संतों ने, आचार्यों ने कहा है, ये जो देहिनाम शब्द है, एक कर्माधिकारी के लिए कहा गया है, जिसको कर्म का अधिकार है। आप लोग समझ रहे हैं ना बात को? कर्म करने का, पूजा करने का जो अधिकारी है, जो अधिकार है, पूजा कर सकता है, उन देहधारी, सीधी सी बात कहें, मनुष्यों के लिए कहा गया। इसलिए देहिनाम का अर्थ अनुवाद पढ़ के ये मत लगा लेना जितने भी शरीरधारी जीव हैं, नहीं तो फिर यजन्ते शब्द नहीं बैठ पाएगा। तो जो कर्म का अधिकार प्राप्त जो मनुष्य है, वो यहां सही अर्थ बैठना चाहिए। तो क्या अर्थ बनेगा? अर्जुन, मनुष्याणाम श्रद्धा त्रिविधा भवति। मनुष्य मात्र की 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा था? श्रद्धयान्विता शब्द का प्रयोग किया था। वो प्रश्न ध्यान देना, श्रद्धयान्विता। तो भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, श्रद्धयान्विता तो सभी है, सभी श्रद्धा से युक्त है। यहां श्रद्धा की कोई कमी नहीं है। और जिसमें श्रद्धा न हो, ऐसा व्यक्ति खोजना बहुत असंभव है। कठिन नहीं कह रहा हूं, असंभव है। सब में श्रद्धा है। हम लोग जब जाएंगे ना, तो उसकी व्याख्या करेंगे, श्रद्धा मयोयम पुरुषः, मनुष्य मात्र ही श्रद्धावान है। उस श्रद्धा किया, इसलिए श्रद्धा का विश्लेषण किया है ठाकुर जी ने। सभी मनुष्यों में श्रद्धा है, लेकिन उसका विश्लेषण तो करो, किस प्रकार की श्रद्धा है। बिना श्रद्धा का कोई जीव, कोई मनुष्य नहीं है। तो क्या बात हुई? यहां विषय क्या है? सभी में श्रद्धा है, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन भगवान कहते वो श्रद्धा
त्रिविधा, 3 प्रकार की होती है। तो अच्छा महाराज, एक प्रश्न हम करें आपसे? बोले हाँ। श्रद्धा उत्पन्न कहाँ से होती है? श्रद्धा आती कहाँ से है? ठीक है, आपने कह तो दिया कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। ये आपने विभाग तो तैयार कर दिया। विभाग तैयार करना तो ठीक है, अभी आप कहेंगे उसका विभाग। लेकिन प्रभु, एक प्रश्न आपसे करेंगे, श्रद्धा आती कहाँ से है? तो भगवान ने एक बहुत प्यारा शब्द दिया, स्वभावजा। इस शब्द पे मैं चाहूंगा अंडरलाइन करिएगा। स्वभावजा श्रद्धा। वह श्रद्धा क्या है? स्वभावजा। स्वभावजा का अर्थ क्या है? अब स्वभाव से प्रकट होती है। अब स्वभाव क्या है भाई? आप कहेंगे इसका स्वभाव बड़ा उग्र है, इसका स्वभाव बड़ा मृदु है, इसका स्वभाव थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसका स्वभाव शांत है। प्राय लोक व्यवहार में स्वभाव को हम इस तरह से कहते हैं। ये सब आप जानते हैं और आप लोग भी इसी प्रकार से कहते होंगे, कहते हैं। लेकिन स्वभाव को समझना है तो स्वभाव कैसा है? तो थोड़ा सा भाष्य पे ध्यान दीजिए। जन्मांतरकृत धर्मादि संस्कार मरण काले अभिव्यक्त स्वभाव उच्यते। यह है शांकर भाष्य। इसकी मैं बार बार कहता हूं, ये शांकर भाष्य की ब्यूटी है। शब्द के अर्थ को अच्छी तरह से खोल देती है। देखिए, इस देह में अथवा पूर्व देह में धर्म अधर्म आदि का जो हमारे द्वारा अनुष्ठान संपन्न हुआ, मतलब कर्म हुआ, धर्म का कर्म हुआ, अधर्म का कर्म हुआ, ऐसा कहना पड़ेगा। क्योंकि इस देह से, देह के द्वार, देह में हुआ, और कह सकते हैं इस देह से पूर्व वाले मनुष्य देह में। ठीक है ना? पूर्व जन्म कहेंगे तो आप कहेंगे पूर्व जन्म तो भाई और कोई किसी योनि में रहे होंगे हम लोग। तो हम लोग कह सकते हैं इस मनुष्य देह से पहले यदि हमने कोई मनुष्य देह पाया हो, उस देह में हमने कुछ धर्म अधर्म आदि का कर्म किया होगा। और कर्म करने से क्या हुआ भाई? ध्यान से समझना, मैं स्वभाव शब्द पे आपका ध्यान चाह रहा हूं। वो धर्म अधर्म इत्यादि कर्म जो हमने किया, उससे हुआ क्या? कहते धर्मादि संस्कार और अपूर्वता की प्राप्ति हुई। अब शब्द थोड़ा कठिन लग रहा होगा आपको। धर्म आदि संस्कार हुए। संस्कार, धर्म आदि शब्द का मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, धर्म अधर्म के संस्कार भीतर जम गए। और अपूर्व शब्द का अर्थ पुण्य, पुण्य की प्राप्ति हुई। क्योंकि पुण्यादि की कहूंगा, पुण्य भी नहीं कहूं, पुण्यादि, पुण्य और पाप की प्राप्ति हुई। ठीक है ना? अच्छा भाई, मतलब कर्म से अपने अंतकरण की जो स्थिति है वह निर्मित हुई। थोड़ा और गहराई में जाइए और बात को स्पष्ट समझना पड़ेगा। शरीर बनेगा कैसे बनेगा? हाँ? शरीर बनता है पुण्य से। परिस्थितियों का निर्माण पुण्य से। ठीक है? किंतु अंतःकरण का बनावट ये कैसे हुआ? ये पुण्य से आपके अंतःकरण की बनावट नहीं बनी। अंतःकरण निर्माण कैसे होता है? अंतःकरण का निर्माण हमारे संस्कारों से होता है। ध्यान, बात समझ रहे हैं ना? पुण्य से शरीर मिला, पुण्य से परिस्थितियां मिली, लेकिन आपके अंतःकरण का जो निर्माण हुआ वो आपके संस्कारों से हुआ, आपकी वासना से हुआ। मैं वासना शब्द कहते आप लोग घबराइएगा नहीं। वासना का मतलब ये गड़बड़ नहीं है। श्रीमद् भागवत में तो हमारे आचार्यों ने कहा प्रहलाद की भी वासना है, हिरण्यकशिपु की भी वासना है। क्या अर्थ निकला? तो कहते हैं एक सद्वासना है, एक असद्वासना है। वासना दोनों है। तो कहने का मतलब क्या हुआ
यह भेद है संस्कार में और पुण्य में। पुण्य से शरीर, पुण्य से परिस्थिति, और अंतकरण क्या कैसे बना? अंतकरण का जो निर्माण हुआ हमारी वासना से, हमारे संस्कारों से। अतः भाष्य में संस्कार शब्द का उच्चारण किया है भगवान भाष्यकार ने। धर्मादि संस्कार, वह एक संस्कार एकदम साफ हो जाता है। कहां साफ होता है भाई? एकदम साफ साफ धर्म संस्कार जो है, कल मैंने कहा था ना, शीशे की तरह दिखाई देता है। कब प्रकट होता है संस्कार? आहा, तीसरी बात कही, मरण काले। अब इसको और गहरी थोड़ा समझने में कठिनाई लग सकती है, लेकिन कोशिश करिएगा, ठीक से समझना है आपको। मतलब क्या हुआ? हमने पूर्व देह में जो, मनुष्य देह में जो कार्य किए, उससे पुण्य बना, पुण्य से परिस्थितियां बनी, पुण्य से शरीर बना, और हमारे जो संस्कार थे उस संस्कार से अंतकरण की स्थिति का निर्माण हुआ। अच्छा भाई, और फिर कहां प्रकट हुआ अंतकरण की स्थिति? कब? बोले मरण काले अभिव्यक्त। मृत्यु के समय वो अभिव्यक्त होते हैं। जमे हुए संस्कार मृत्यु के समय में भी कभी कभी अभिव्यक्त होते हैं। ध्यान से सुनना, मैं जो स्वभावजा शब्द पे आपका ध्यान लगा रहा हूं। जब व्यक्ति मृत्यु के निकट पहुंच जाता है, तब उसके जो धर्मादि संस्कार है, जो बने बनाए हैं, वो प्रकट होते हैं। समझ रहे हैं ना? उस समय प्रकट होते हैं। हमारे वेदांत तो कहता है अवचेतन मन में वे संस्कार प्रकट होते हैं। अवचेतन मन, चेतन मन नहीं हुआ, मतलब अपने आप आ जाते हैं। एक उदाहरण दिया हमारे वेदांत में, बहुत बढ़िया उदाहरण है, शास्त्र में उदाहरण है। क्या? जैसे सपने में कोई बात आप क्या बुद्धिपूर्वक उठा पाते हैं? बुद्धिपूर्वक सपने में कोई बात पकड़ पाते हैं क्या? मुझे तो कभी कभी लगता है हमको अपने सपनों का भी जांच कराना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जो होता है ना, आप सपना उसका भी इन्वेस्टिगेशन करिएगा कभी। और मैं भक्ति के आधार पे कहूं, भगवान के श्री चरणों में मेरी शरणागति कैसी है, इसकी जांच स्वप्न में भी होती है। ऐसा हमारे आचार्य लोग कहते हैं भाई, भगवत शरणागति की स्थिति का जांच स्वप्न में भी किया जा सकता है। आप कहेंगे ये तो बड़ी गजब की बात आप बोल रहे हो, स्वप्न में कैसे हो सकता है? बोले हो सकता है। बोले कैसे? बोले देखिए, स्वप्न में आप मानो आपके छाती के ऊपर एक शेर आ गया है, एकदम छाती के ऊपर खड़ा है। सपने की बात कह रहा हूं। आपके ऊपर हाथी सवार हो गया सपने में, आपके छाती पर यमराज हथियार लेकर प्रकट हो गया। अब उस समय आप किसका नाम लेते हैं? हाय हाय कहते हैं कि हरि हरि कहते हैं? ध्यान से समझना, उस समय आपकी स्थिति कैसी है? आप चिल्लाते हैं, किसी को मदद करने के लिए पुकारते, रे भैया मेरी रक्षा करो, हे परमात्मा मैं तेरी शरण में हूं, तू जो करता है तू कर, तेरी मर्जी में हम राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। अब करते क्या है? उस समय पता चलता है हमारी जो आश्रय बुद्धि है वो कहां है। मतलब मैं तो एक आपके सामने एक नमूना रख रहा हूं, अर्थात मेरी आंतरिक जो स्थिति है, जो स्वभाव है, और इस बात का प्रकटीकरण होता है क्योंकि वहां बुद्धि तो सोई हुई है। समझ रहे हैं ना? वहां बुद्धि, स्वप्न में बुद्धि सोई हुई है। वहां बुद्धि होती तो कुछ छांट काट करते हम लोग, कुछ दिखावा करते। वहां बुद्धि तो है नहीं। वहां जो आप है और आपकी वासना है वो सामने आएगी।
समझ रहे ना बात को? आप हैं, आपकी वासना वो सामने आएगी। और हनुमान जी तो कहते हैं भैया केवल सपने की बात न करो, हम तो जागृत में भी लोगों के भीतर की वासना को पकड़ लेते हैं। बोले कैसे? हनुमान जी से पूछा महाराज हमको भी जरा इसका तरीका बता दो। हनुमान जी कहते मैं लंका चला गया, लंका में जाके मैं खोजने लगा कोई सज्जन मिल जाए, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, सब लोग दुष्ट ही दुष्ट दिखाई देते हैं, सज्जन कहाँ होगा? हनुमान जी खोजने लगे। मनमहु तरक करई कपि लागा, ताही समय विभीषण जागा। वो जगा, और जगते ही क्या बोला? राम नाम तहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। हनुमान जी ने पहचान लिया। किसी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी आप कहते हैं कि सज्जन है क्योंकि ये जगह राम नाम लिया, तो रावण तो बड़ा मायावी है, आपको फंसाने के चक्कर में किसी को बिठा दिया होगा राम नाम गाने वाले को, क्योंकि हनुमान जी तो राम नाम के उपासक है, तो राम नाम गाने वाला बैठ जाए तो हनुमान राम नाम गाने वाले में फंस जाए और हम इसको पकड़ लें। ये भी तो हो सकता है। हनुमान जी ने कहा देखो, चोर यदि राम नाम गाता है और कोई संत राम नाम गाता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। बोले क्या अंतर हुआ? चोरों के राम नाम में मन में आनंद प्रदान करने का सामर्थ्य नहीं होता है, लेकिन ये जो राम नाम गा रहा है, हृदय हरस कपि, मेरे मन को हर्ष प्रदान कर रहा है। इसलिए अब देखिए विभीषण के क्या है? बोले ये संस्कार है, ये स्वभावजा श्रद्धा है, उसके इस प्रकार का जो अंतकरण का स्वभाव बन चुका है, और जब जगता है तब राम नाम गाएगा, सोता है राम नाम लेगा, स्वप्न में भी राम नाम ही बोलेगा। बुरा मत मानना सज्जनों, कमोबेश हमारी भी ऐसी स्थिति हो सकती है मरण काले, मृत्यु के समय में। संतों का अनुभव है भाई, क्योंकि वहां एक प्रकार से कहा जाए बुद्धि तो अनुपस्थिति है, लेकिन मनोविज्ञान आजकल क्या कहने लगे? मैं मनोविज्ञान की बात इसीलिए कह रहा हूं, देखिए जब कुछ प्रवचन करना होता है तो सभी प्रकार की गीताओं का देखना एक स्वभाव बन जाता है, देखता हूं। तो मैं कुछ शास्त्रों को भी देख रहा था, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैं ओशो को भी पढ़ रहा था, गीता पर उसका अच्छा भाष्य भी है, अधिकतर तो मैं शांकर भाष्य और संतों को देखता हूँ, ओशो को देख रहा था। वो कहते हैं कि मनोविज्ञान के हिसाब से कॉन्शियस माइंड वहां एब्सेंट है, वहां अवचेतन मन, जिसको क्या कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड, वह है। वो चेतन मन नहीं है, अवचेतन स्थिति है। इसी को भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं? मरण काले, मरण काले अवचेतन मन में संस्कार आते हैं। कब के? आपके द्वारा किए गए कर्मों का और स्वभाव जब बन जाता है, वो स्वभाव का वो संस्कार वो प्रकट होते हैं। मरण काले अभिव्यक्तः, ध्यान देना कैसे आते हैं, कैसे आते हैं। एक उदाहरण दिया, जैसे कोई व्यक्ति मांसाहारी हो, खूब मांस खाया हो उसने, और वो मांसाहारी का स्वभाव उसका बना हुआ था, लेकिन उसने एक बात सोचा कि भाई अब जीवन ऐसा ही है, मैं अब एक काम करता हूं, मांसाहार छोड़कर शाकाहार में आ जाता हूं। उसने 20 वर्ष तक शाकाहारी बना वो, और क्या हुआ? शाकाहारी बना, और अब एक दिन मरण काल आया। ऐसा कई बार मैंने एक घटना सुनी है, मैं थोड़ा संकेत में सुनाऊंगा भी हो। अंतिम समय आया, ओ समझ लो कि मरण सैया पे है, तो शंकराचार्य भगवान की बात याद करनी पड़ेगी। मरण काले अभिव्यक्त, और जो मांसाहार का जो संस्कार है वो भीतर अंतकरण में ऐसे बन गया है, मरण काल में अभिव्यक्त हो गया।
बच्चों ने कहा, पिताजी आपके लिए क्या सेवा करूं? मरने से पहले मृत्यु संस्कार में गया हुआ पिता क्या कह रहा है, बेटा मुझे मछली खिला दो, मुझे मछली खानी है। अब आप ध्यान से सुनना इस बात को। अरे भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है, वो जो है जानकार में भी आते हैं, कहते हैं कि वो बहुत मांसाहार करते थे और फिर धीरे धीरे उनका छूटा भी। अंतिम समय में वो क्या कहने लगे, मरने से पहले बताते हैं कोई मुझे नहीं मालूम, कहते चिकन सूप, अंतिम समय कहते मुझे वो वाला सूप दे दो, कहना भी अच्छा नहीं लगता है, उसको खिलाया और उसके बाद वो चले गए। तो कई बार ये जो संस्कार है हमने पूर्व जन्म में किए हैं, वो जो प्रकट होते हैं ना, तो समझ लेना वो कभी इस जन्म में प्रकट होते हैं, कभी वृद्धावस्था में प्रकट होते हैं, कभी अभी प्रकट होते हैं, कभी मरण काल में प्रकट होते हैं। उसी को भगवान कहते हैं स्वभावजा। उससे क्या है, और आपके भीतर का एक संस्कार तैयार हो रहा है। अरे कहा जाए, अरे भाई आप तो 20 साल से शाकाहारी थे, तो बीच में अभी क्या हो गया आपको? इसका मतलब है अभी दृढ़ता नहीं आई। मैं नहीं कहूंगा कि 20 वर्ष निरर्थक हो गए उस व्यक्ति के लिए, लेकिन कहना पड़ेगा एक चिन्ह बन गया। क्या? मरण काल में, मृत्यु के समय में चिन्ह बन गया। तो उसने फिर क्या किया? उसने बोले मनुष्य देह धारण किया। समझ लो कि उसने मनुष्य देह धारण किया। उसके अंतकरण की जो बनावट थी वो जन्मांतर कर्मों के कारण संस्कारों के अनुसार होता गया। इतना तो शायद स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसलिए मैं एक बात आपको कह दूं, जब कई बार हम लोग क्या कहते हैं, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये तो कोरे कागज की तरह होते हैं, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, ये कोरे कागज की तरह होते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कोरा कागज कुछ नहीं है, सबके अंतकरण चित्रित है। सबके अंतकरण के जो अंतकरण में रंग भर चुके हैं, इनमें कोई संशय मत रखिएगा। अलग अलग अंतकरण लेकर सब प्रकट होते हैं। वही संस्कार युक्त जो अंतकरण है, मेरी श्रद्धा के स्वरूप का नियामक बन जाता है। ध्यान रहे ना, ये जो अंतकरण, जो स्वभावजा जो शब्द आया है ना, यही अंतकरण जो पूर्व जन्म के जो बने हैं, उसके क्या किया, हमारे श्रद्धा के स्वरूप को नियमन कर दिया। इस प्रकार की श्रद्धा बनी, रेगुलर हो जाता है। मतलब किस स्वरूप का नियामक हो गया? फिर याद रखना, जन्म जन्मांतर के संस्कारों से जो अंतकरण का निर्माण हुआ, जिसको हम भगवान कहते हैं स्वभावजा, उसके द्वारा श्रद्धा का निर्माण हुआ। श्रद्धा वहां से प्रकट हो गई। वो श्रद्धा फिर क्या हुआ, कभी सात्विकी श्रद्धा बनी, कभी राजसिक श्रद्धा बनी, और कभी तामसिक श्रद्धा बनी। इसलिए ठाकुर जी को कहना पड़ता है सा त्रिविधा श्रद्धा स्वभावजा। समझ रहे हैं ना बात को? इस अंतकरण के स्वभाव से ये 3 प्रकार की वृत्तियां, 3 प्रकार की श्रद्धा जगती है। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं कि श्रद्धा का जो नियामक तत्व क्या है, श्रद्धा को रेगुलर करने वाला तत्व, नियमन करने वाला तत्व क्या है? हमारे पूर्व संस्कार है। पूर्व संस्कार नियमन करते हैं। तो पूर्व की कमाई कहें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे पूर्व की कमाई, पूर्व मतलब इस जन्म के भी हो सकते हैं, पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं, उससे पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं। अच्छा भाई, बात यह बताइए कि पूर्वकृत संस्कारों के अनुसार श्रद्धा के स्वरूप का निर्माण हुआ, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अब आप निष्कर्ष क्या निकालेंगे? निष्कर्ष ये निकालेंगे, श्रद्धा का हमारे कर्मों के साथ एक गहरा संबंध होता है।
क्योंकि श्रद्धा त्रय विभाग योग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भगवान का यह आशय है श्रद्धा का कर्मों के साथ एक घनिष्ठतम और एक बहुत गहरा संबंध होता है। इसको थोड़ा पकड़ना। हमारे कर्म के अनुसार अंतकरण का निर्माण और अंतकरण से स्वभावजा, अंतकरण से श्रद्धा का निर्माण, सात्विक, राजस और तामस। तो मूल बात क्या बनी? कर्म, कर्म से संस्कार, संस्कार से श्रद्धा, अंतकरण का निर्माण हुआ। उसी को भगवान कहते स्वभावजा। देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिताम शृणु। भगवान यहां कहना चाहते हैं अर्जुन, श्रद्धा स्वभावजा ही होती है। श्रद्धा उत्पाद्य वस्तु नहीं है, श्रद्धा बनाई नहीं जाती है। हमारे संतों का अपना अपना विचार है भाई। मनुष्य पूर्व जन्म में जैसे जैसे उसने कर्म किया है, मृत्यु पर्यंत उसका परिपाक होता जाता है। उसका जो उत्तर नाम होता है, उसका नाम होता है स्वभाव। आपको बात कठिन लग सकती है, ध्यान देना। हमारे पूर्व कर्म, ठीक है, और कर्मों का परिपक्व अवस्था आने पर उसको कहेंगे स्वभाव। कर्म के अनुसार स्वभाव का निर्माण हुआ। फिर उस स्वभाव में स्वस्य भाव, हमारा अपना भाव, वही स्वभाव जो पूर्व जन्म का है वो उत्तर में जाकर, उस पूर्व जन्म कहे पहले वाला कहे, वही स्वभाव जब उत्तर में जाता है वो प्रकट होता है, वो श्रद्धा का रूप लेता है। अब शायद बात आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाएगी। देखो, पहला क्या हुआ? धर्माधर्म कर्म, ठीक है। कर्म से क्या हुआ? बोले हमारे कर्मों से दो विभाग बने, एक संस्कार, एक पुण्य। तो पुण्य से देह मिला, पुण्य से परिस्थितियां मिली, और उसके जो संस्कार थे, उस संस्कार, जो कर्म करने के जो संस्कार है ना, वो संस्कारों के कारण फिर क्या हुआ? हमारे अंतकरण में एक छाप पड़ा, जिसको स्वभावजा। कर्म, स्वभाव, और उसके बाद श्रद्धा, फिर स्वभाव से श्रद्धा का निर्माण हुआ। अतः स्वभाव भी अनिर्मित नहीं है, ठीक है ना। स्वभाव भी अनिर्मित नहीं है, अकृत्रिम नहीं है। मतलब अंतःकरण की जो स्वभावात्मक अवस्था है, वह पहले किए हुए कर्मों के परिपाक से निर्माण हुआ, और अंतिम क्षण में श्रद्धा के रूप में वो प्रकट हुआ। तो पूर्व कर्मों से अंतःकरण का स्वभाव निर्माण, और उसी स्वभाव से श्रद्धा का प्रकट होना, ये मेरा कहने का तात्पर्य था। इसलिए भगवान कहते, ये जो श्रद्धा की जो व्याख्या मैं करने जा रहा हूं, ये स्वभावजा श्रद्धा है। कर्मों से स्वभाव, स्वभाव से श्रद्धा, इस प्रकार से बनता है। वैसे तो अर्जुन, देखा जाए श्रद्धा है तो एक ही, ठीक है, किंतु विषय और उपाधि के भेद से उसमें भेद कर दिया जाता है। वही स्वभावजा श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी, तामसी। इसलिए हे अर्जुन, अब तुमको मैं सावधान कर रहा हूं, अब वही विषय पर तू मुझसे व्याख्या सुन। तामसी चेतिताम शृणु, इन तीनों के विषय में अब तुम श्रवण करो। अब सुनो क्या भगवान सुना रहे हैं। आइए तीसरा श्लोक। इस श्लोक में थोड़ा कठिनाई लग सकती है, लेकिन ध्यान देना, थोड़ी स्वभावजा शब्द समझाने के लिए मैंने इतनी व्याख्या करी। कर्मों से स्वभाव, उसी स्वभाव से संस्कार। स्वभावात जायते इति स्वभावजा, ता स्वभावजा, स्त्रीलिंग है श्रद्धा, इसलिए स्वभावजा। तो कर्म, कर्मों से संस्कार, और संस्कार मतलब स्वभाव, और उससे फिर क्या हुआ? श्रद्धा। और तीन प्रकार के स्वभाव बन जाए, तीन प्रकार की श्रद्धा। अच्छा भाई, अब भगवान आगे कहते हैं कि श्रद्धा के अनुसार पुरुष का स्वभाव होता है। आहा, ये बहुत प्यारा मंत्र है।
श्रद्धा के अनुरूप ही व्यक्ति का स्वभाव होता है, स्वरूप होता है, स्वभाव नहीं स्वरूप होता है। तो आइए इस तीसरे मंत्र को देखते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत्श्रद्धस एव स। ये बहुत प्यारा मंत्र है, ठाकुर जी कहते हैं, और बहुत प्यारा भगवान कहते हैं अर्जुन, इसका पहले अन्वय देख लीजिए। भारत सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति, ठीक है। अयम पुरुषः श्रद्धामयः, अतः यह यत् श्रद्धः स एव सः। मैं रिपीट कर रहा हूं अन्वय को। भारत सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति, अयम पुरुषः श्रद्धामयः, अतः यह यत् श्रद्धः सः एव सः। अब इसका अर्थ देखिए। भारत, हे भरतवर्ष में हे भरतवंशीय अर्जुन, भरत के वंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, भारत शब्द का अर्थ अर्जुन। सर्वस्य श्रद्धा मतलब सभी मनुष्यों की जो श्रद्धा है। सर्वस्य शब्द देखिए वहां का देही नाम, यहां भगवान कहते हैं सर्वस्य, ठीक है ना, वही देही का ही समझ लो, इंगित वही है। सभी मनुष्यों की जो श्रद्धा है वो कैसी होती है? सत्वानुरूपा भवति। अब आप कहेंगे सत्व, यहां सत्वगुण अर्थ नहीं है, सत्वानुरूपा अंतकरण के अनुरूप होती है। इसलिए सत्व शब्द का एक अर्थ क्या है? अंतःकरण। एक सत्व शब्द का अर्थ सत्वगुण भी है, लेकिन एक सत्व शब्द का अर्थ क्या हुआ? अंतःकरण। यहां सत्व अनुरूपा शब्द में क्या बनेगा? अंतःकरण के अनुरूप होती है, ठीक है। सभी मनुष्यों की जो श्रद्धा है उसके अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। अयम पुरुषः, यह जो पुरुष है, श्रद्धामयः, श्रद्धामय है। ये बहुत गजब का स्टेटमेंट है। यह पुरुष श्रद्धामय है, अतः इसलिए यह जो पुरुष यत् श्रद्धा, जैसी श्रद्धा वाला है, स एव स, वह स्वयं भी वही है। बड़ा प्यारा मंत्र है। सभी मनुष्यों की श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति, अंतकरण के अनुरूप ही होती है, जिसकी अभी हम लोग व्याख्या कर रहे थे। यह पुरुष श्रद्धामय, यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। स एव सः। पहले श्लोक में भगवान ने क्या कहा? स्वभावजा श्रद्धा। अब यहां भगवान इस श्लोक में क्या कहते? सत्वानुरूपा श्रद्धा। देखो ये है श्रद्धा की विश्लेषण। सत्वानुरूपा सर्वस्य, सत्व का अर्थ फिर कह दूं अंतःकरण। अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है अर्जुन। अंतःकरण हमारा जिस प्रकार का है उसी प्रकार की श्रद्धा होती है। अतः अंतःकरण में सात्विक, राजस, तामस जैसे संस्कार होते जाते हैं वैसी ही श्रद्धा भी होती है। समझ रहे हैं ना? तो क्या करना है? अंतःकरण को देखो, अंतःकरण का निर्माण हो। कैसे होगा? सत्कर्मों से। भगवान ने दूसरे श्लोक में देही नाम बोला, उसी को भगवान यहां क्या कहते हैं? सर्वस्व। देखिए यहां सर्वस्य शब्द का अर्थ क्या है? सर्वस्य शब्द का अर्थ परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज क्या कहते हैं? सबकी श्रद्धा। सबकी मतलब सभी मनुष्यों की श्रद्धा, जितने भी मानव मात्र हैं उन सबकी श्रद्धा सर्वस्य,
क्या मतलब सर्वस्य का अर्थ उन्होंने किया, जो शास्त्र के विधि को नहीं जानने वाले हैं अथवा जानने वाले हैं, देवताओं का पूजन करते हो अथवा नहीं करते हो, मतलब शास्त्र का उल्लंघन करते हो अथवा नहीं करते हो, मानते हो या नहीं मानते हो, मतलब किसी अनुष्ठान को संपन्न करते हो बृहत रूप से या कम रूप में संपन्न करते हो, न कोई वर्ण भेद है, न जाति भेद है, न आश्रम भेद है, कोई भी व्यक्ति कैसा भी क्यों न हो, यदि वो मनुष्य है तो सभी मनुष्यों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सभी मनुष्यों की, इसलिए सर्वस्य। ये नहीं कि हमारी श्रद्धा 3 प्रकार की, सभी मनुष्यों की श्रद्धा। प्रातस्मरणीय स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी इस विषय में गीता रस रत्नाकर में, उनका एक ग्रंथ है गीता रस रत्नाकर, उसमें क्या कहते हैं, 17वें अध्याय में, मैं उन्हीं का पूरा वाक्य उतार के आपके सामने रख रहा हूं। 17वें अध्याय में करना चाहिए, यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, भगवान ने ऐसा नहीं कहा। तब क्या करना चाहिए, तो सात्विक है वह करना चाहिए, प्रशंसा से ध्वनित है, राजस तामस से नहीं करना चाहिए, निंदा से ध्वनित है। ये उनका भाव आया, बीच में मैंने बोल दिया। अस्तु, तो हम चर्चा कर रहे थे, भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन श्रद्धामयोयम पुरुष, इतना बढ़िया सूत्र है, मुझे तो, मैं तो फिर कहूंगा आपसे, ये जो शब्द है ना श्रद्धामयोयम पुरुष, इसके नीचे पूरी तरह से अंडरलाइन आप करके रखिएगा, तो आपको बहुत सरल होगा समझने में। ये पुरुष श्रद्धामय है। कैसे आप श्रद्धामय कह रहे हैं, देखो, श्रद्धामयोयम पुरुष, यह पुरुष श्रद्धामय है। और यहां संभवतः मैंने पहले दिन या दूसरे दिन भी कहा हो, यहां संस्कृत में मयट प्रत्यय हुआ है व्याकरण के अनुसार, और मयट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में हुआ है। प्राचुर्य मतलब अधिकतम। श्रद्धामयोयम पुरुष, बोले श्रद्धामय मतलब प्रचुर श्रद्धा है सभी मनुष्यों में। जैसे कोई आप सब्जी तैयार कर रहे हैं, हाँ? सब्जी तैयार कर रहे हैं, और सब्जी में आपने मात्रा से अधिक नमक डाल दिया है, लवण डाल दिया है, तो हम लोग उसको यदि संस्कृत में बोलना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, लवणमयोयम शाकः, ऐसा बोलते हैं, लवणमयोयम, ठीक है ना। तो अब देखो, अब जैसे कोई, चलो आज खीर बनाते हैं, तो आपने खीर बनाया, और खीर बना के आज आपने अधिक शक्कर उसमें डाल दिया, और संस्कृत का कोई विद्वान आएगा तो क्या कहेगा, वो शर्करा मयोयम पायसः, ऐसा बोलेगा ना, शर्करामय है भाई श्रद्धा। इसी तरह से भगवान कहते हैं मनुष्यों में भी श्रद्धा की अधिकता होती है। हे अर्जुन, जो लोग यदि ऐसा कहते हैं हम श्रद्धा नहीं करते, तो सीधी सी बात है, वो बिल्कुल धोखा देते हैं। वो धोखा दे रहे हैं, अपने को भी धोखा दे रहे हैं, दूसरे को भी धोखा दे रहे हैं। वो मन की स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए श्रद्धा में तो जीवन, श्रद्धा के बिना जीवन चलता ही नहीं है। इसलिए ठाकुर जी ने एक शब्द कह दिया, पूरा संसार के जितने मनुष्य है श्रद्धामय है, श्रद्धामयोयम। अच्छा, एक बात विचार करिएगा, ये हमारी माँ है, माता है, क्या आपको प्रत्यक्ष जानकारी है ये हमारी माता है? प्रत्यक्ष जानकारी तो आपको है नहीं। ये हमारे पिता है, क्या आपको, मेरी बात का गलत अर्थ मत करिएगा, ये हमारे पिता है, क्या आपने डीएनए टेस्ट कराया है? प्रत्यक्ष जानकारी है क्या हमारे पिता है? भाई अपनों ने कहा, अपने लोगों ने, दूसरों ने कहा, हम उनके वचन पर श्रद्धा रखते हैं। मेरी माँ कहती है बेटा ये तुम्हारे पिता है, हम श्रद्धा रखते हैं,
वचनों पे श्रद्धा रखते हैं, तो हम लोग उस श्रद्धा के आधार पे चलते हैं कि नहीं चलते। हमारे पूज्य आचार्य चरण एक बात कहा करते थे, हम जाते हैं नाई के दुकान पे, नाई के दुकान पे जाते हैं, हमारा बाल बनाता है, हमारा शेविंग करता है, और एकदम हम आंख बंद करके पूरा मस्ती से उसको शेविंग करते हुए शेविंग दे देते हैं, आंख बंद कर देते हैं। और कहीं शेविंग करने के चक्कर में कहीं वो छुरा गला तक आ जाए तो, लेकिन भरोसा है गला नहीं काटेगा, ये हमारी श्रद्धा है। भगवान कहते श्रद्धामयोयम। अच्छा, एक बात विचार करिए, कई प्रकार के औजार लेकर डॉक्टर आता है, ठीक है, और औजार से आपके शरीर को काटता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं, हमारा उपचार कर रहा है, हमें मारेगा नहीं है। ये श्रद्धा है कि नहीं है आपकी? भगवान कहते बिना श्रद्धा के कोई संभव ही नहीं व्यक्ति जी सके। हम कार में बैठे, हम हवाई जहाज में बैठे, ट्रेन में बैठे हैं, हम जा रहे हैं, हम मंजिल को पाएंगे, फलानी जगह पहुंचेंगे, ये आपकी श्रद्धा है कि नहीं? प्रिय स्वजनों, बिना श्रद्धा के मनुष्य जीवन चल नहीं सकता। इसलिए गोविंद को यह शब्द कहना पड़ता है, श्रद्धामयोयम। व्यक्ति में श्रद्धामय व्यक्ति है। मैंने कल शायद कहा था ना, रसगुल्ले का उदाहरण देकर कहा था ना, गुल्ला है, रसमय गुल्ला है, रसी रस भरा है, इसलिए रसगुल्ला है। तो मनुष्य क्या है? बोले श्रद्धामय है, रसमय गुल्ला है, श्रद्धामय पुरुष है। ऐसा अर्थ करिएगा। बिना श्रद्धा का जीवन चल नहीं सकता। अतः भगवान कहते हैं श्रद्धामयोयम पुरुषः। जीवन में श्रद्धा की अधिकता है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी हम लोग कहते हैं ना, हमारे जो गुरुजी है ना, उनको भगवान के साक्षात्कार हुए, भगवान के दर्शन हुए, कई बार दर्शन किया उन्होंने। अच्छा, उसके पीछे आपकी श्रद्धा है कि नहीं? भगवान क्या आपको दिखाकर गुरुजी को दर्शन दिए थे? आओ भाई तुम देखो जरा, मैं गुरुजी को दर्शन दे रहा हूं। ये तो हम उनके वचनों पे श्रद्धा है हमको। इसलिए गोस्वामी जी तो कहते हैं, कोई धर्म कोई कर्म भी जो भी करते हो बिना श्रद्धा के हो नहीं सकता। हालांकि वो तो धर्म की बात कहते उत्तरकांड में, श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावे कोई। अरे भाई, कोई गंध चाहे तो पृथ्वी की आवश्यकता है कि नहीं है? गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, गंधमय पृथ्वी है। यदि कोई कहे कि गंधवती पृथ्वी है, उसी प्रकाशमय सूर्य है। समझ रहे हैं ना? सूर्य कैसे हैं? प्रकाशमय सूर्य है, आह्लादमय चंद्रमा है। अतः प्रकाश को सूर्य से अलग करो जरा। प्रकाश और सूर्य का भेद कितना है भाई? तो भगवान कहते हैं यहां वही बात कहते हैं, प्रकाशमय सूर्य है तो श्रद्धामय पुरुष है। बिना श्रद्धा के पुरुष नहीं है अर्जुन। हमारी श्रद्धा को समझना। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस बात को तुम अच्छी तरह से समझो, श्रद्धामयोयम पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव स। जो इस समय जो है, जो व्यक्ति जो है, वो अपनी श्रद्धा के कारण है। जो है वो श्रद्धा से ही है। यो यत् श्रद्धा से एव स। इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको नहीं मिल सकता कहीं भी। आप जो हैं इस समय अपनी श्रद्धा से हैं। हमारे गोविंद ने एक मानो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है आपको। जिसकी जो श्रद्धा है उसकी आज की स्थिति जो है, कल उसकी उसी अनुरूप स्थिति बनेगी, श्रद्धा के अनुरूप। अतः श्रद्धा अनुसार जीवन बनता है अर्जुन। अच्छा भाई, कैसे पता चले कि कौन कौन से श्रद्धा वाला है? ये तो बात समझ में आ गया, श्रद्धामय ही पुरुष है। लेकिन भगवान कहते हैं कि श्रद्धामय पुरुष हैं,
लेकिन उसमें किस प्रकार की श्रद्धा है कैसे पता लगाएंगे? तो भाष्य में लिखा है, ततश्च कार्येण लिंगेन देवादि पूजया सत्वादि निष्ठा अनुमेया। देखिए, कार्य के चिन्ह से, मतलब आप जो कार्य निष्ठा है, कर्तव्य निष्ठा है, उस कर्तव्य निष्ठा से जो आप करते हो, देवादियों का पूजन करते हैं कि क्या करते हैं, उसके अनुसार हमारे संतों ने यहां श्रद्धा का अनुमान लगाया है। समझ रहे हैं ना? श्रद्धा का अनुमान लगाया है कि आपके कर्मों से, बोले इस प्रकार का कर्म कर रहा है तो इस कर्म को, क्योंकि श्रद्धा के बिना नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये सात्विक श्रद्धा है, इसलिए ऐसा कर्म कर रहा है। कर्म के अनुसार श्रद्धा की पहचान कराइए। मैं एक कहीं मजाक की बात कह दूं जरा। मैंने एक बार सुना था, और शायद आप लोगों ने देखा हो, चाहे अनुभव किया हो, आप लोगों ने भी सुना हो। पहले पहले जब बालक का जन्म होता था ना, तो कहते हैं कि उसकी भविष्य की स्थिति को देखने के लिए एक उपाय किया जाता था। एक क्या बनेगा, उसमें क्या क्या होता था, बोले कुछ पुस्तकें होती थी, कुछ झुनझुना होते थे, कुछ कपड़े होते थे, और कुछ ठाकुर जी के स्वरूप होते थे, और कुछ मदिरा के बोतल होते थे, अलग अलग सब चीज़ें रखी जाती थी। तो उस बालक को वहाँ भेजा जाता था जो अभी अभी जन्मा है, थोड़ा बहुत होश है, उसको समझ में आ रहा है, उसको चल चल जैसे मतलब ये समझना, टुकुर टुकुर चल रहा है, और टुकुर टुकुर चल के अथवा घुटनों के बल चल के जितनी चीज़ें हैं ना, वो कौन सी चीज़ को पकड़ता है वो देखा करते थे। जिस चीज़ को पकड़ता है कहते हैं बस उसका उसी प्रकार के पालन पोषण होता था और उसकी श्रद्धा की पहचान होती थी, ऐसा मैंने सुना है। चैतन्य महाप्रभु को भी कहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति में ले गए थे तो उन्होंने हमारे गोविंद के स्वरूप को पकड़ा था, ठाकुर जी को पकड़ा था, ऐसा बोलते हैं। और एक व्यक्ति ने तो बहुत बढ़िया बात कही। एक और व्यक्ति आया, एक व्यक्ति को ले गए, बोले देखो कौन सा पकड़ेगा, देखो तो सही। उसने जितनी चीजें थी सब पकड़ लिया। तो फिर वहाँ जो बुजुर्ग लोग थे, जो समझदार लोग थे, उनसे पूछा गया कोई एक चीज पकड़ता है, इसने तो सभी पकड़ लिया है, क्या बनेगा? तो विनोद में उन्होंने कह दिया ये नेता बनेगा। ये सब पकड़ के गया है ना, ये नेता बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति के कर्मों को देख करके उसकी श्रद्धा की पहचान की जाती है। इसलिए क्या कहते हैं भाष्यकार, देवताओं का पूजादि द्वारा सत्वादि श्रद्धा का अनुमान किया जाता है लिंग के द्वारा। अर्जुन ने क्या पूछा था? सत्वादि निष्ठा, अंतकरण की निष्ठा किस प्रकार के कर्मों में है, उस कर्मों के अनुसार उसकी श्रद्धा का विधान होता है। अर्जुन ने क्या पूछा था? तेसाम निष्ठा तुका कृष्णा, यही तो पूछा था, उनकी निष्ठा कैसी है? तो यह निष्ठा वाली बात आई। भगवान क्या कहते हैं, उसकी पूजा की निष्ठा कैसी है अर्जुन? सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। मतलब सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धस एव स। अनुमान करने का विषय क्या है? बोले अनुमान करने के लिए क्या बताया? अनुमान किया जाएगा लिंग से। ये शंकराचार्य भगवान कहते हैं, लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह से मालूम पड़ेगा उसकी श्रद्धा किस प्रकार की है, सात्विक है, राजस है कि तामस है, वो करता क्या है। आगे के श्लोक में बहुत स्पष्ट भी करेंगे ठाकुर जी। एक छोटा सा मैं उदाहरण से समझाऊं, शायद मेरी बात से असहमत हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई व्यक्ति किसी मोहल्ले में जा रहा है, कहीं गली में जाना है उसको, उस गली में उसको एक किसी नेता का घर पहचान करना है, कोई नेता उसको चाहिए। इसने कहा कि भला वो फलानी गली में एक बीजेपी के व्यक्ति मिलेंगे,
अथवा कांग्रेस, कोई भी चिन्ह हो, तो वो जाएगा और जिसके घर के बाहर कमल के फूल का झंडा जो है, देखो मैं कहीं प्रचार उचार नहीं कर रहा हूं, कहीं गलत अर्थ मत लगा लेना, तो वो देख ले वहां, वो क्या कहेगा, इसको देख करके अनुमान लगा लेगा ये बीजेपी का व्यक्ति है। तो भगवान यहां क्या कहते हैं, सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, सत्व के अनुरूप उसकी श्रद्धा होती है, और जो श्रद्धा रूप है, जो श्रद्धामय पुरुष होने के कारण जो जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही जीवन जीता है, वही वो जो बनता है। तो वह ऊपर क्या कहा था, सात्विकी राजसी तामसी, कैसे अनुमान लगाएंगे, लिंग को देख करके, चिन्ह को देख करके, उसके कर्म को देख करके। मतलब अपने श्रद्धेय को निर्धारण करके ही वो साधन कर रहा है ना, अपने श्रद्धेय का निर्धारण वो कर रहा है, उसका श्रद्धेय कौन है, उसमें उसकी श्रद्धा का मालूम पड़ेगा। श्रद्धा से उसकी रुचि, रुचि से अंतकरण की स्थिति। भगवान कहते अर्जुन यह देखो वो पूजा किसकी करता है, तभी मालूम पड़ेगा। तो पूजा किसकी करता है, मतलब उसकी पूजा को देख के आप अनुमान लगा सकते हो। तो महाराज हम भी आपसे पूछते हैं, तो पूजा को देख के अनुमान लगा लें, बोले हाँ। तो एक श्लोक पाठ कर लेते हैं, चलिए। तो जिसमें सात्विकी श्रद्धा है, राजसी श्रद्धा है, सात्विकी श्रद्धा वाला किसका पूजन करता है, पूजा कर्म है, वो कर्म के देख के आप श्रद्धा का अनुमान लगाइए, सात्विक श्रद्धा है। तो एक जरा तारतम्य बैठ जाएगा, इसलिए ये मंत्र जरा पढ़ लेते हैं। आइए, ये चौथा मंत्र है, इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। इसका अर्थ देख ही लेते हैं। इसका पहले अन्वय देखें। सात्विकाः देवान् यजन्ते, राक्षसा यक्ष रक्षांसि, अन्ये तामसाः जनाः प्रेतांच भूतगणान् यजन्ते। अब कर्मों से कैसे अनुमान लगाएंगे, तो कहते देखो, अब ठाकुर जी दिखा रहे हैं। सात्विका देवान यजन्ते, जिसमें सात्विक श्रद्धा है, मतलब वो सात्विक पुरुष है। सात्विक जो पुरुष है वो देवों को पूजते हैं, देवान देवों को पूजते हैं। राक्षसा यक्ष रक्षांसी, राजसा यक्ष रक्षांसी, जो राजस पुरुष है वो यक्ष और राक्षसों का, यक्ष और राक्षसों को पूछते हैं। यक्ष और रक्ष ये दोनों समझना, इनका बाप एक ही है, वो कल हम चर्चा करेंगे। यक्ष के और रक्ष के बाप एक ही है। विश्रवा मुनि से यक्ष भी हुआ कुबेर, और रक्ष रावण भी हुआ। मां अलग अलग है। रावण की मां थी कैकसी, और कुबेर की माता मुझे याद नहीं, देव परबिणी, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए, तो मां अलग अलग थी। तो क्या मतलब हुआ, राजस लोग राक्षसा यक्ष रक्षांसि यजन्ते। भगवान क्या कहते हैं, यजन्ते सात्विक यक्ष रक्षांसि राजसा। राजस लोग जो है वो यक्ष और रक्ष की पूजा करते हैं। अन्य जो तामसा जनाः, तामस जो पुरुष है वो क्या करते हैं, वे प्रेतांच भूतगणान् यजन्ते, प्रेतों को और भूतगणों को पूजते हैं। तो क्या मतलब हुआ, प्रेत और भूतों को पूजते हैं, ये उनका कर्म है। तो आप उनके कर्म को देख के क्या कहेंगे, ये तामसी श्रद्धा वाले लोग हैं, ठीक है। और जो यक्ष रक्षांसी, यक्ष मतलब बहुत बड़ी संपत्ति ही मिलती रहे हमको, रक्षा मतलब बल प्राप्त करते रहे हम, बलिष्ठ बने, यही भाव है।
शारीरिक बल और अधिक वैभव सांसारिक भौतिक, कहा कि वो कौन है? और राजस लोग है। और जो सात्विक है देवताओं की उपासना करते हैं केवल उनके चरणों में श्रद्धा के लिए। तो इस तरह से उनके कर्मों को देख करके आप श्रद्धा का अनुमान लगा सकते हैं। कर्म उनके चिन्ह है तो उससे आप सात्विक राजस तामस श्रद्धा का अनुमान लगाते हैं, ये भगवान कहते हैं। तो आज का जो विषय है, हम लोगों ने जो बात देखी, भगवान कहते हैं कि अर्जुन बिना श्रद्धा का कोई मनुष्य नहीं है। हर पुरुष, संसार में जितने पुरुष है सब में श्रद्धा है। श्रद्धा मयोयम पुरुषा, जैसे प्रकाशमयोयम सूर्य, उसी तरह से। तो वहां बात बनी कि हमारा अंतकरण जो पूर्व कर्म से निर्मित होता है उससे जो है स्वभाव तैयार होता है और उस स्वभाव से श्रद्धा का उदय होता है। वो श्रद्धा 3 प्रकार की होती है और उसके कर्मों से फिर श्रद्धा का अनुमान ठाकुर जी लगाते हैं। उसका फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उसकी चर्चा अब कल के प्रसंग में